वास्तव में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना। जिसका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्म में विचरण करता है वही पूर्ण ब्रह्मचारी है। इसमें प्रधान आवश्यकता है शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के बल की। यह बल प्राप्त होता है वीर्य की रक्षा से। इसलिए सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहा जाता है। अतः बालकों को चाहिए कि न तो ऐसी कोई क्रिया करें, न ऐसा संग ही करें तथा न ऐसे पदार्थों का सेवन ही करें जिससे वीर्य की हानि हो, जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू आदि का सेवन। सिनेमा में प्रायः कुत्सित दृश्य दिखाए जाते हैं, इसलिए बालक बालिकाओं को सिनेमा कभी नहीं देखना चाहिए और सिनेमा थिएटर में नट नटी तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। इस विषय के साहित्य, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि, विज्ञापन और चित्रों को भी नहीं देखना पढ़ना चाहिए। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र की बड़ी भारी हानि होती है और दर्शकों पाठकों का घोर पतन है सकता है। लड़के लड़कियों का परस्पर का संसर्ग, समीपता भी ब्रह्मचर्य में बहुत घातक है। अतः इस प्रकार के संसर्ग का भी त्याग करना चाहिए तथा लड़के भी दूसरे लड़के तथा अध्यापकों के साथ गंदी चेष्टा, संकेत, हंसी मजाक और बातचीत करके अपना पतन कर लेते हैं। इससे भी लड़कों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। लड़के लड़कियों को न तो परस्पर किसी को काम दृष्टि से देखना चाहिए, न कभी अश्लील बातचीत ही करनी चाहिए और न हंसी मजाक ही करना चाहिए, क्योंकि इससे मनोविकार उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, सुंदरता की दृष्टि से स्त्री के चित्र को पुरुष और पुरुष के चित्र को कन्या या स्त्री कभी न देखे। आध्यात्मिक पथ पर ब्रह्मचर्य प्रगति के लिए एक महान और सबसे शुद्ध साधन है। अब्रह्मचर्य की स्थिति अज्ञानत के कारण बनी हुई है। ज्ञानी के दृष्टिकोण से इसे समझने के बाद अब्रह्मचर्य की स्थिति रुक जाती है। इसके अलावा व्यवहारिक दृष्टि से भी मन, बुद्धि व वाणी को सहज रखने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही मत है। अगर कोई ब्रह्मचर्य का सिर्फ 6 महीने के लिए भी पालन करता है, उसे भी अपनी मनोबल, वचन बल और देह बल में अद्भुत परिवर्तन अनुभव होगा। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के लाभ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शारीरिक और मानसिक लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मन, बुद्धि और वाणी की शक्ति का उचित तरीके से उपयोग कर सकता है, अर्थात वह व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, अर्थात जो उसने मन से निश्चय किया वह निश्चय पूर्वक कर लेता है। उनका मन उनके नियंत्रण में रहता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कुछ वर्ष तक नियमितता पूर्वक किया जाए तो वीर्य शक्ति ऊर्ध्वगमन होता है। उसके बाद शास्त्रों का संपूर्ण आध्यात्मिक सार धारण हो जाता है। अन्यथा इस सार को याद रखना आसान नहीं है। जैसे ही आप कुछ पढ़ेंगे भूलते जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने सभी व्रत और जिम्मेदारियों का पालन करने में सक्षम होता है। सभी दिशाओं से प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिसके वजह से देह निरोगी रहता है। कोई कठिनाई नहीं आती है और कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मवीर्य बढ़ता है। आत्मा की शक्ति से ज्यादा कुछ भी मूल्यवान नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक लाभ। जब विषय के संबंध नहीं होंगे तब टकराव भी नहीं होगा। विषय रुकेगा तो पूर्व के टकराव भी समाप्त हो जाएंगे। अगर विवाहित दंपत्ति ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से आत्मा के सुख को समझ सकते हैं। नहीं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह आनंद विषय से है या शुद्धात्मा से। क्रोध, मान, छल, कपट, लालच
धीरे धीरे कम होने लगते हैं, सिर्फ विषय की नापसंदगी से। वे देवगति की ओर बढ़ते हैं